ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनकी इंग्लिश हमें नहीं मालूम होती है और समटाइम्स मालूम भी होती है तो हमारे माइंड में स्ट्राइक नहीं होती है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स की वोकैबुलरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस जरूर देखे होंगे वोकैबुलरी से रिलेटेड। तो इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ और न्यू वर्ड्स। और यदि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी इंटरप्शन के और परेशानी के पहुंचते रहें। तो चलिए वोकैबुलरीज स्टार्ट करते हैं। छींकना, जी हाँ, छींकने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्नीज। स्पेलिंग है SNEEZ। इट इज स्नीज। ध्यान रहे दोस्तों, स्नीज वर्ड का यूज सेंटेंसेस में कभी कभी एज अ नाउन और कभी कभी एज अ वर्ब किया जाता है। चलिए इस बात को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस हिंदी में, धुएं से उसे छींक आ गई। अब इसे हम इंग्लिश में बनाते हैं, द स्मोक मेड हिम स्नीज। क्या आप बता सकते हैं इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है? जी हां, इस सेंटेंस की मेन वर्ब है मेड। दैट मीन्स स्नीज इस सेंटेंस की वर्ब नहीं हो सकती है, इसीलिए यहां पर स्नीज वर्ड का यूज एज अ नाउन किया गया है जो कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। आई होप फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल आपके समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस जो कि हिंदी में है, टॉम सुबह से छींक रहा था। आइए बनाते हैं इसकी इंग्लिश। टॉम वॉज स्नीजिंग सिंस मॉर्निंग। जी हाँ, अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने स्नीज वर्ड का यूज एज अ वर्ब किया है और दो तरीके से ऐसे वर्ड्स को हम पहचान सकते हैं कि उन्हें हमने एज अ वर्ब यूज किया है या फिर एज अ नाउन। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। जी हाँ, यदि उस वर्ड के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है दैट मीन्स वह वर्ड आपका एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। और दूसरी बात जो आपको पहचाननी है वो ये कि यदि उसमें वर्ब की फॉर्म्स लगी हुई हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, तो हमें तुरंत पहचान जाना है कि वह वर्ड एक वर्ब है। तो इस तरह से दोस्तों इस सेंटेंस में स्नीजिंग वर्ड एज अ वर्ब यानी कि मेन वर्ब यूज किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। क्या आप जानते हैं हकलाना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जी हाँ, हकलाना को इंग्लिश में कहते हैं स्टैमर। स्पेलिंग है STAMMER। इट्स स्टैमर। और स्टैमर वर्ड का यूज सेंटेंसेस में एज अ वर्ब ही किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में सबसे पहले हिंदी का सेंटेंस, जब वह घबराहट महसूस करता है तो वह हकलाता है। अब इसे बनाएंगे इंग्लिश में, ही स्टैमर्स व्हेन ही फील्स नर्वसनेस। आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने स्टैमर वर्ड का यूज किया है और उसके आगे लगा दिया है S। ऐसा हम कब करते हैं? यस, जब भी कभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो हमें वर्ब के आगे S और ES लगाना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमने यहां पर स्टैमर के आगे लगाया है S, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ही। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर यह प्रूव हो गया है कि हमने स्टैमर का यूज एज अ वर्ब किया है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग जब भी चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस आते हैं वर्ब में और वर्ब की फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है टेंस के अकॉर्डिंग। और यहां पर भी हमने स्टैमर वर्ड में चेंजेस किए हैं यानी उसके आगे लगाया है S। उम्मीद है दोस्तों ये एग्जाम्पल भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ जो कि है तुतलाना। क्या आप जानते हैं तुतलाना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जी हाँ, लिस्प। स्पेलिंग है LISP। इट इज लिस्प। ध्यान रहे दोस्तों, तुतलाना और हकलाना ये दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, यानी इन दोनों को अलग अलग अर्थों में यूज किया जाता है। तो तुतलाना और हकलाना इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं लिस्प यानी कि तुतलाना, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। सेंटेंस देखिए सबसे पहले हिंदी का,
वह हमेशा तुतलाकर बोलता है। इसकी इंग्लिश है ही ऑलवेज स्पीक्स विद लिस्प। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर लिस्प का यूज एज अ नाउन किया है। जी हां, लिस्प का यूज एज अ नाउन और कभी कभी एज अ वर्ब दोनों ही तरीके से सेंटेंसेस में किया जा सकता है। मान लीजिए दोस्तों, आपको कहना है कि वह कल तुतला रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉज लिस्पिंग यस्टरडे। तो इस तरह से हम लिस्प का यूज एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला शब्द। क्या आपने कभी खर्राटे लिए हैं? जी हां, खर्राटे लेना। खर्राटे लेने को इंग्लिश में कहा जाता है स्नोर। स्पेलिंग है SNORE। इट इज स्नोर। बहुत सारे शब्दों की तरह यहां पर भी स्नोर का यूज एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों ही तरीके से किया जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं हम एग्जाम्पल्स के थ्रू। सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी का सेंटेंस। मेरे दादाजी हर रात खर्राटे लेते हैं। इंग्लिश है माई ग्रैंडफादर स्नोर्स एवरी नाइट। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं हमने यूज किया है स्नोर को एज अ वर्ब, क्योंकि इसमें आगे लगा हुआ है एस, और एस हम तभी लगाते हैं जब हमारे पास सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसका मतलब यह है कि टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस किए जाते हैं, जो हमने इस सेंटेंस में किया है, यानी स्नोर के आगे लगा दिया है एस, और यहां पर स्नोर एज अ वर्ब ही कार्य कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से देख लेते हैं एक और सेंटेंस हिंदी का। ध्यान दीजिए, मैंने कमरे से तेज खर्राटे की आवाज सुनी। इंग्लिश है आई हर्ड अ लाउड स्नोर फ्रॉम द रूम। इस सेंटेंस में हमने स्नोर का यूज एज अ नाउन किया है। इसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। सबसे पहले हमें सर्च करना होगा मेन वर्ब को। यदि स्नोर के अलावा सेंटेंस में मेन वर्ब दी हुई है तो इसका मतलब यह है कि स्नोर वहां पर वर्ब नहीं कहलाएगा। और इस सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो है हियर, यानी कि सुनना। आशा करती हूं दोस्तों यहां पर ये दोनों एग्जाम्पल्स भी आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट वर्ड की तरफ, जो कि है हांफना। जी हां, हांफने को इंग्लिश में दो तरीके से बोला जाता है। पहला है पैंट और दूसरा है गैस्प। पैंट की स्पेलिंग होती है PANT। इसे पेंट नहीं बोला जाएगा, इसे पैंट बोला जाएगा। इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है गैस्प, जिसकी स्पेलिंग होती है GASP। इट इज गैस्प। पैंट और गैस्प, इन दोनों ही वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में नाउन और वर्ब दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए पैंट और गैस्प, इन दोनों ही वर्ड्स को हम सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। तो सेंटेंस आपके सामने है। पहले हिंदी का सेंटेंस ध्यान से देखिए। पर्वतारोही जब पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचे तो वे हांफ रहे थे। इसकी इंग्लिश है द माउंटेन क्लाइंबर्स वर पैंटिंग और गैस्पिंग व्हेन दे रीच्ड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। इस सेंटेंस में मैंने पैंटिंग और गैस्पिंग इन दो वर्ड्स का यूज किया है, जो कि यहां पर एक वर्ब की तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यह सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में ING फॉर्म लगाई जाती है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इस तरह से दोस्तों हांफने के लिए आप पैंटिंग या फिर गैस्पिंग, इन दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं जब आप उसे एज अ वर्ब यूज कर रहे हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और वोकैबुलरीज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।